हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है आपको सबसे इजी टॉपिक का इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है रीजनिंग का। और इससे मैं आपको बता दूं कि 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आते हैं एग्जाम्स में। अ, उसके बाद अब हम लोग इसमें क्या है कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है आपका, से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटीज, और दूसरा जो आता है वो कोडेड इनइक्वालिटीज आते हैं। ये कोडेड इनइक्वालिटीज ज़्यादातर मेंस में आते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, पीटी में भी आ सकता है। तो इसीलिए आप ये दोनों को देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। दोनों का हम लोग ट्रिक भी जानेंगे, करने का तरीका भी इसका हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है इनइक्वालिटीज। इसमें हम लोग जो है मेनली आपको साइंस एंड सिंबल्स में डील करेंगे। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ग्रेटर इक्वल टू लेस, लेस और इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो पहला जो है हम लोग, ये जो है इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, साइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें ग्रेटर, लेस, इसको क्या बोलते हैं इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू, और लेस एंड लेस और इक्वल टू। ठीक है, एंड नहीं बोलना है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, देखिए इसमें से ये तीन जो है ना, इसको हम लोग समटाइम रेफर किया जाता है मेन सिंबल, मेन सिंबल। और ये दोनों को समटाइम रेफर किया जाता है सब सिंबल। ओके, सब सिंबल। अभी देखिए, अब अगर जिनका बेसिक इसमें क्लियर हो वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली जानते रहते हैं बेसिक चीज़ें, उनको लगता है पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये उनके लिए भी वीडियो है जो टोटली इसमें नया है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसीलिए आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है। मान लीजिए कि 5 और 3। ठीक है, इसमें क्या हम लोग इसमें से जो कोई साइन यूज करना होगा वो क्या करेंगे। 5 जो है ये बोलेंगे ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, 3 है, 5 है, इसमें क्या बोलेंगे 3 जो है वो लेस देन 5 है। और अगर 3 इधर भी रहे, 3 इधर भी, इसका मतलब ये इक्वल है। अभी देखिए, अभी क्या है कि एक नंबर है 3, और इधर एक नंबर है x। ठीक है, और x कह रहा है क्या कि हम जो हैं बड़ा नहीं है। ठीक है, x कह रहा है कि आई एम नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, अगर x बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसी तरह से अगर x कह रहा है कि हम छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। मतलब इस पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि मैं ये क्या लिखा हूँ, बस आपको ये सिंबल ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी अगर दिया हुआ रहेगा, अगर दिया हुआ रहेगा कि दिया हुआ है इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और बी ग्रेटर देन सी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। इसी तरह से अगर दिया हुआ रहेगा ए ग्रेटर इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना।
चलिए अब देखिए कि अगर कुछ ऐसा है, ए कोई इसमें स्टेटमेंट है दिया हुआ, इसमें जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे इसी फॉर्म में। पहले दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट्स और उस पे बेस्ड कंक्लूजन रहेंगे। कंक्लूजन रहेगा, बताएगा कौन से कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन से कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, या बोथ फॉलो, नन फॉलोज, ईदर फॉलोज। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर और इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब दे दिया इसमें कंक्लूजन कि ए ग्रेटर देन सी होगा। पूछ रहा है कि इसमें ए ग्रेटर देन सी है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे अगर कुछ ऐसा रहा तो हम लोग साइन पे नहीं जाएंगे कि इसमें ये साइन है, इसमें ये साइन है। हाँ, उसका भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चेक करना है वो साइन चेक करना है। साइन चेक करने का मतलब हुआ कि रिलेशन जो है कंफर्म्ड है कि नहीं। रिलेशन कंफर्म्ड होने का मतलब ये हुआ कि ये सारा जिस दो के बीच का रिलेशन दिया रहेगा उस दोनों के बीच तक का जो है साइन जो है वो सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, साइन कोई भी हो सेम साइड होना चाहिए पहली बात। अगर मान लीजिए ये ऐसे 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 रहा फिर बीच में ऐसे ऐसे हो गया और एक मान लीजिए इधर है और सी मान लीजिए इधर, इस दोनों के बीच क्या आया, इसे ही बोलते हैं अगर ऐसा रहा सारा एक साइड से तो इसको बोलते हैं कि रिलेशन इज कन्फर्म्ड, कन्फर्म है रिलेशन। और ऐसा रहा तो रिलेशन कन्फर्म्ड नहीं होगा, नॉट कन्फर्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात बता दूं कि अगर ये वाला केस है कि किसी दो के बीच पूछा है और उस दो के बीच कोई मान लीजिए बीच में कोई रहा, यहाँ पे बी रहा, ठीक है, यहाँ पे डी रहा, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये दो साइडेड हो गया। अगर यही एक साइडेड रहता तो बोल सकते ये दो साइडेड है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि वो रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो नहीं होगा। अब इसको हम लोग चेक करेंगे ए ग्रेटर देन सी। अब इसमें क्या है, रिलेशन ठीक है, यहाँ भी इस साइड यहाँ भी इस साइड, इस दोनों के बीच पूछा है। तो अब देखिए इसका आपको ये क्या बन सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसके दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं, आइदर बी ग्रेटर देन सी और बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए, अब इस केस में हम लोग को ये देखना है कि यहां से हम लोग यहां से इसको ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए ए है बी सी। ठीक है, बी सी है तो ए जो है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो इसीलिए ए जो होगा वो सी से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एक आपको पॉसिबिलिटीज तो फॉलो कर ही रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये एक तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए यही चीज होकर के ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, मतलब इसको हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग एक इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से में सही आ रहा है तो इसको सही करेंगे। इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके में देखिए ए ग्रेटर देन बी और बी इक्वल टू सी, बी और सी बराबर ही है, इसका मतलब हुआ कि ए अगर बी से बड़ा है और बी और सी बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी से भी बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ए ग्रेटर देन सी यहाँ पे फॉलो करेगा। अब चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं। अगर पूछ दिया कंक्लूजन में कि ए ग्रेटर और इक्वल टू सी, ए ग्रेटर और इक्वल टू सी स्टेटमेंट क्या था हम लोगों का, लिख लेते हैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर और इक्वल टू सी, ए ग्रेटर और इक्वल टू सी। अब इसको देखना है ए ग्रेटर और इक्वल टू सी जो है इसके हिसाब से होगा कि नहीं होगा। अभी इसमें देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, इसका हम लोग क्या पॉसिबिलिटीज बना था, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी।
ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज बने थे और यहाँ पे क्या बना रहा है, ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी। ये कह रहा है कि एक ही स्टेटमेंट में होना चाहिए, ठीक है, दो में नहीं। तो अब पहले देखेंगे कि रिलेशन जो है, पहले कंफर्मेशन देखेंगे, रिलेशन जो है ठीक है, कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू है और यहाँ पे पहले ग्रेटर आ गया फिर ग्रेटर और इक्वल टू है। मतलब कि ए से बी जाने पे आपको सिर्फ जो क्या हो रहा है, ग्रेटर का साइन जा रहा है, इक्वल टू का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि डॉटफुल है ये, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो एक ही आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि दो, क्योंकि ए से सी जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो सिर्फ बड़ा है, लेकिन इसको बड़ा भी चाहिए और बराबर भी चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। तो बड़ा वाला तो ठीक है फॉलो कर रहा है, लेकिन बराबर वाला नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक में एक फॉलो कर रहा है और एक नहीं कर रहा है तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन ये नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए आपको उतना नहीं जाना है, ठीक है, कि अलग अलग से चेक नहीं करना है। सिंपल है, बोले तो सिंपल कंसेप्ट कि अगर देखिए बड़ा बड़ा बराबर बराबर, इसमें देखिए अगर इसको एक, इसको दो, इसको तीन मानते हैं, ठीक है। अगर किसी कंफर्म रिलेशन वाले स्टेटमेंट में, कंफर्म रिलेशन वाले स्टेटमेंट में अगर इसका ये सिंबल्स हैं, इसमें हमेशा इसका पहला ऑर्डर होगा, इसका दूसरा और इसका तीसरा ऑर्डर, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहीं पे देखिए, यहाँ पे अगर पीछे क्या था, पिछला क्वेश्चन था ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ए से सी में जा रहे हैं, ए से सी में, ठीक है, ये भी है ये भी है। इस दोनों में बोल रहा है कि अगर ये तीनों में सबसे पहले ये होगा तो ठीक है, पहला बड़ा था तो बिल्कुल सही फॉलो किया। अब उसके बाद कंक्लूजन दूसरा में ये दे दिया ए ग्रेटर और इक्वल टू सी है, लेकिन स्टेटमेंट में ये भी है ये भी है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों रहेगा तो फिर से प्रायोरिटी किसका है, पहला नंबर पे ये आता है, तो कंक्लूजन में इसके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन में इसका सेकंड नंबर का प्रायोरिटी दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि गलत हो गया, ठीक है। अगर यही चीज रहता कि बी ग्रेटर और इक्वल टू सी कंक्लूजन में, तो फिर ये क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि यहां से भी देखेंगे तो बी और सी डायरेक्ट ही वो समझ जाते कि हाँ जिस दो के बीच रहेगा उस दो को रखेंगे, बाकी आप अल्फाबेट्स को क्या करिए, एक तरह से आप समझिए उसको वहां पे हाथ रख दिए या उंगली रख दिए, उसको आप थोड़ी देर के लिए गायब कर देंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको देखना है रिलेशन कंफर्म्ड है कि नहीं है। सेकंड देखना है कि अगर, सेकंड देखना है अगर कंक्लूजन में अगर ये पूछ रहा है तो ऑप स्टेटमेंट में जो है, जिस दो के बीच कंक्लूजन में पूछेगा सेन, उस स्टेटमेंट में उस दो के बीच एक बड़ा का साइन होना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अगर सब बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर रहा तो फिर इसमें ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वहीं दूसरा अगर ये रहा बड़ा बराबर, तो बड़ा बराबर में सारा बड़ा बराबर वाले में ही केवल ये फॉलो करेगा, ठीक है। फिर इसमें जो है आपका ग्रेटर जो है सिर्फ फॉलो नहीं करेगा, ओके। और इक्वल टू वाला का तो आपको कंसेप्ट बताइए, इक्वल टू होता है, ओके। तो यहाँ से ये समझ गए, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीज़ और बेहतर से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है इधर ऐसे, तो इसका भी सेम है, पहले ये, सेकंड ये और थर्ड ये। मतलब अगर एक से ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कि इसमें पूछ दिया कि यहाँ के किसी नंबर को यहाँ के किसी नंबर में अगर
इसका रिलेशन पूछ दिया, क्या होगा ये? सही होगा, क्योंकि सारा का रिलेशन कंफर्म है, सारा एक ही साइड से है साइन। उसके बाद इसमें एक बड़ा है, एक और बड़ा भी है, मतलब एक से ज़्यादा रह सकते हैं कोई भी साइन, एक मात्र ये रहना ही चाहिए। ठीक है, ये हुआ। अगर इस दोनों में इसका पूछ दे, इस दोनों में अगर इसका पूछ दे तो नहीं, यहाँ पे बड़ा है सिर्फ, वो फॉलो नहीं करेगा। सिर्फ बराबर पूछ दे तो सिर्फ बराबर भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि बराबर का जो है सिर्फ यहाँ और सिर्फ यहाँ वाले में फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी में सिर्फ बराबर नहीं है, यहाँ पे बड़ा और बराबर है, मतलब छोटा और बराबर है, यहाँ भी छोटा और बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। चलिए एक एग्जांपल लेंगे आगे और उससे हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर इक्वल टू डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन एफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि ए ग्रेटर देन सी, दूसरा ए ग्रेटर देन डी, तीसरा ए ग्रेटर देन एफ, चौथा को कह रहा है कि बी ग्रेटर और इक्वल टू एफ, पांचवा मान लीजिए बी लेस देन ई, छठा सी लेस और इक्वल टू डी, सातवां डी लेस और इक्वल टू सी, आठवां बी ग्रेटर देन ई। चलिए इतना को चेक करते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट है। सबसे पहला रूल, रिलेशन चेक करना। रिलेशन का मतलब सारा सिंबल जो है किसी एक ही साइड होना चाहिए, या तो इस साइड कोई भी हो, चाहे इस साइड। ठीक है, तो देख रहे हैं सारा सिंबल इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इसी साइड है। ओके, रिलेशन कंफर्म है। अब ए और सी में कह रहा है कि बड़े का रिलेशन। चलिए ए और सी में, ए और सी में मान लीजिए बी को स्किप कर दिए, बी पे एक हाथ रख दिया, तो ए बड़ा बी से और ए बड़ा सी से। ठीक है, इस दोनों में बड़ा का सिंबल है तो मतलब ए बड़ा सी से फॉलो करेगा। ए बड़ा डी से। ठीक है, ए और डी में अब ये बड़ा फिर बड़ा और यहाँ पे बड़ा बराबर, तो बड़ा बराबर में बताए थे दो पॉसिबिलिटीज आते हैं, बड़ा का भी बराबर का भी। ठीक है, तो दोनों हिसाब से दोनों से ठीक होते हैं ये, इसीलिए ये भी ठीक होगा। और वैसे भी बताए थे कि अगर ऐसे किसी में भी अगर इसका ये पूछे तो हमेशा सही होगा, और ऐसे में इसका पूछे ये गलत होगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में हमेशा। तो अब ए और एफ में चेक करेंगे। ए यहाँ, एफ यहाँ। ठीक है, बराबर का पूछ रहा है, सॉरी आई मीन बड़ा का पूछ रहा है। ए बड़ा बड़ा, ठीक है, यहाँ से भी बड़ा, और डी और ई सेम ही है तो ये भी बड़ा, तो बिल्कुल ठीक है, ए एफ से बराबर है। अब पूछ रहा है बी ग्रेटर और इक्वल टू एफ, बी ग्रेटर और इक्वल टू एफ, बी यहाँ एफ यहाँ। पहले ही आ गया बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, लेकिन इसको चाहिए बी से एफ तक में बड़ा और बराबर दोनों का रिलेशन एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी बड़ा सी से, लेकिन फिर यहाँ पे बड़ा और बराबर डी है, फिर इक्वल टू है, फिर बराबर है, मतलब सब जगह बड़ा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे बी लेस देन ई। ठीक है, बी लेस देन ई। ओके, मतलब ई जो है वो बी से बड़ा होगा, ई जो है वो बी से बड़ा होगा। अब इसको कैसे करना है, ई और बी कर, बी तो हमेशा से बड़ा है तो बी छोटा कैसे हो सकता है, मतलब ये गलत होगा। ठीक है, और ई भी इधर से छोटा है। सी लेस और इक्वल टू डी, लेकिन ये देखिए सी और डी में सी दिया हुआ है स्टेटमेंट बड़ा और बराबर डी है, तो ये उल्टा दे दिया इसलिए गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे डी लेस और इक्वल टू सी,
फिर से सेम ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया गया है कि आपको घुमाया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। इसी को हम लिख दें इसी को हम लिख दें कि सी ग्रेटर और इक्वल टू डी, लिख सकते हैं। और यहीं पे देखिए सी ग्रेटर इक्वल टू डी है, बिल्कुल है, ये सही हो गया। बी ग्रेटर देन ई, बी ग्रेटर देन ई, बी और ई में यहाँ तक में ठीक है। एक बड़ा है, कैसा है, बड़ा है, बराबर है, इक्वल टू है, मतलब ठीक है, बड़ा फॉलो करेगा, तो इसलिए ये ठीक हो गया। तो देखिए ये तीन को छोड़ के बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है आर ग्रेटर इक्वल टू एस इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू यू लेस देन भी ग्रेटर देन जेड। देखिए अगर ये आप कर लेंगे तो फिर आप इस पे आप बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब पूछ दिया जेड लेस देन टी, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन पूछ दिया एस ग्रेटर देन भी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन चेक करना है, रिलेशन कंफर्म है या नहीं है। किसके बीच, जो दिया रहेगा कंक्लूजन में पूछा रहेगा उस दोनों के बीच। जेड और टी के बीच का पहले रिलेशन चेक करेंगे। जेड यहाँ, टी यहाँ, मतलब एक ये इस साइड से है, एक इस साइड से है, ठीक है, ये दोनों ठीक है, ये उल्टा हो गया, मतलब सीधा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एस और भी में पूछ रहा है, एस यहाँ और वी यहाँ। एस ठीक है, इक्वल टू चलेगा, ये चलेगा, हाँ ठीक है ये, लेकिन एस बोल रहा है यहाँ पर रिलेशन कंफर्म्ड है, लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि एस जो है वो कह रहा है कि भी से बड़ा बड़ा है, नहीं ये कह रहा है कि भी कह रहा है कि हम बड़े हैं। ठीक है, एस और टी भी के बीच का सिंबल कुछ इस तरह का है, और इस तो तीनों में हम लोग पहले पढ़े इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन भी इधर है, एस इधर है। भी बोल रहा है कि हाँ भाई ओवरऑल ये क्या बता रहा है, ये कुछ इस तरह बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। चलिए इसी पे बेस्ड और एक क्वेश्चन दे आपको पूछ दूं कि कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि P बड़ा है R से इक्वल टू S ग्रेटर और इक्वल टू T और लेस और इक्वल टू V है। अब इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, पहला T लेस देन R और दूसरा T लेस देन R और दूसरा P ग्रेटर देन T। अभी देखिए T और R के बीच में पहले रिलेशन चेक करेंगे जल्दी से, T और R। ठीक है, T और R में चलिए ठीक है, रिलेशन ठीक है। रिलेशन क्या है, ये है और इसका है, तो इस दोनों में तो ये नहीं कर सकते ना कि उल्टा है कोई, तो ठीक है। अब कह रहा है कि R T से बड़ा है, मतलब T लेस देन R। ओके, इधर T इधर R, R जो है ठीक है, अगर बराबर है तो ये कुछ ऐसे होगा, होगा ऐसे। हम्म, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि R जो है यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है T से, और R बराबर भी ठीक है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, मतलब ये गलत हो जाएगा। P T से बड़ा, P और T का रिलेशन पहले चेक करेंगे। ठीक है, ये इस सेट है, ये भी बड़ा है, ये भी इस सेट है, और यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, तो एक, इसका दो, इसका तीन। ठीक है, तो ये सिंबल है इसमें, तो ये सही होगा। ठीक है,
तो होपफुली अब आप ये समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप क्या करिए, आप क्वेश्चन करते जाइए, ठीक है। और इसमें मैं आपको इसका अगला कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, आइदर का। देखिए आइदर की कंसेप्ट का क्या है कि कंक्लूजन जो है, आपको सबसे पहले कंक्लूजन का रूल ये है कि रिलेशन शुड बी कंफर्म। रिलेशन शुड बी कंफर्म्ड, मतलब रिलेशन कंफर्म का मतलब क्या, कोई या तो इस साइड या इस साइड वाले चीजें। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ एनी टू कंक्लूजन शुड बी सेम। एलिमेंट्स का क्या मतलब, एलिमेंट्स का क्या मतलब, अल्फाबेट्स, ये जो होते हैं ना, टी आर, यहाँ पे पी और टी, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। वो जो है आपके दोनों कंक्लूजन का, किसी दो कंक्लूजन का सेम होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग और नॉट फॉलो, ठीक है। मतलब आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि रिलेशन कंफर्म है कि नहीं, फटाफट देख रिलेशन कंफर्म है। उसके बाद अब करने गए, पता चला कि अरे दो ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो ही दो ऑप्शन गलत आया कि अब देखें कि दोनों का कहीं एलिमेंट तो सेम नहीं है। अगर ये चीज मिल गया दोनों का एलिमेंट सेम है दोनों का, तो आप जल्दी से उसको जो है आइदर का केस लगा देंगे, ठीक है। आइदर वन और टू फॉलो जिसका होता है, ठीक है। और अगर कोई नहीं फॉलो करेगा तो नाइदर लिखेंगे, ठीक है। दोनों फॉलो करेगा तो बोथ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वन फॉलो करता है तो ओनली वन लिखते हैं, और कोई नहीं नहीं है तो नन ऑफ दीज लिखते हैं। चलिए इसी में मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट करता हूँ इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में मैंने सेकंड में क्या कर दिया कि यहाँ पे लिख दिया आर इक्वस टू टी, आर इक्वस टू टी। अब बताइए, टी लेस देन आर है पहले, टी लेस देन आर तो नहीं हुआ था, ये गलत था। अब आर इक्वस टू टी बोल रहा है दूसरा में, आर और टी, आर इक्वस टू एस तो है लेकिन आर इक्वल टू टी नहीं है, क्योंकि आर इक्वल टू एस ग्रेटर देन टी और आर इक्वल टू एस इक्वल टू टी। इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, टू पॉसिबिलिटीज, तो किसी एक को ही सही नहीं बता सकते हैं ना, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। और देखिए अब जो ही दोनों गलत हुए कि चेक करेंगे कि कहीं दोनों का एलिमेंट तो सेम नहीं है, मतलब अल्फाबेट्स, ठीक है। इधर भी टी आर, इधर भी टी आर था, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब इधर आर आ गया, इधर टी आ गया, इधर टी आ गया, इधर आर आ गया, चाहे इधर भी टी ही हो इधर भी आर ही हो, और दोनों गलत हैं, तो इसी केस में हम लोग बोलते हैं ईदर वन और टू फॉलोज। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पे बेस्ड आप और भी क्वेश्चंस करिए, और मैं इसी में अब एक आइदर केस में और मूव कर रहा हूँ आगे, और उसके बाद आज का ट्यूटोरियल हम लोग वहीं पे एंड करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग आपको कोडेड इनक्वालिटीज पढ़ेंगे। तो दूसरा आइदर का केस का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला इसका ये चीज है, रिलेशन शुड नॉट बी कंफर्म्ड, नॉट को ध्यान रखेंगे,
रिलेशन कंफर्म नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेशन हमेशा कुछ इस तरह से होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर इसके और इसके बीच का पूछा हो, रिलेशन शुड नॉट बी कंफर्म्ड। ओके, चाहे मतलब चाहे इधर का भी हो सकता है। ओके, दूसरा, एलिमेंट्स शुड बी सेम इन एनी टू कंक्लूजन। ठीक है, एलिमेंट जो है किसी दो कंक्लूजन का सेम होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होना चाहिए आपको, पॉसिबिलिटीज हमेशा तीन होने चाहिए। तीन का मतलब कुछ, एक एक ये एक ये, चाहे इसका कॉम्बिनेशन का मतलब या तो ऐसा रहा तो एक ऐसा, ऐसा रहा तो एक ऐसा। ये साइन पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। डोंट लुक फॉर साइन, ऑलवेज चेक द टू पॉसिबिलिटीज। टू पॉसिबिलिटीज का मतलब आपका यहाँ पे जो है, अगर एक साइन ऐसा है एक साइन ऐसा है, तो आपको मैं अभी एग्जांपल में दिखा दूंगा कि ये चीज़ कैसे गलत हो सकता है, आप गलत कर सकते हैं अगर आप सिर्फ साइन पे गए तो। अगर मान लीजिए एक में ऐसा दे दिया एक में ऐसा दे दिया, तो आपने देखा कि तीनों साइन आ रहे हैं, ठीक है, और आपने इसको आइदर के केस में डाल दिया, लेकिन ये गलत हो सकते हैं, ये मैं आपको अभी एग्जांपल से बताऊंगा। हमेशा पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे किसी दो के बीच का, ठीक है, हमेशा पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे दो के बीच का। चलिए अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हमेशा पॉसिबिलिटीज देखेंगे, ठीक है, साइन नहीं, याद रखिए इस बात को। अभी चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह का है, अभी आप ये देखिए, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कंक्लूजन है पहला कि h जो है लेस देन के, और दूसरा है, अब बताइए इसमें, देखिए, तो इस केस के पॉसिबिलिटीज का सबसे पहला रूल, रिलेशन जो है दोनों के बीच में कंफर्म नहीं होना चाहिए, एच के और के बीच में। देखिए एच यहाँ के यहाँ, एक ऐसे है यहाँ पे, यहीं पे ये चेंज हो गया, मतलब ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब आगे जाएंगे। अब आगे जाएंगे मतलब दो ऑप्शन का जो है आपका एलिमेंट सेम है, ठीक है, एच के इसमें भी है एच के इसमें भी है, ओके, दूसरा भी ठीक है कंडीशन। तीसरा चेक करना है क्या, तीन पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज या उसको आप दो पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, या दो पॉसिबिलिटीज का मतलब कुछ साइन नहीं, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग जाएंगे। ओके, यहाँ पे बता रहा है ये क्या, के जो है ग्रेटर देन एच। अब इससे कोई लेना देना इसको नहीं है, बस ये वो चीज इसमें पता चल गया फर्स्ट केस में। ओके, तो ये पहला पॉसिबिलिटीज तो बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, के बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एच बड़ा है या बराबर है, ठीक है, मतलब के या तो छोटा है या बराबर है। तो ठीक है, देखिए इसमें के एक केस में बड़ा हुआ, के एक केस में छोटा हुआ, और बराबर हुआ, मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज आए, है ना। तो इसका मतलब इस केस में आइदर का कंसेप्ट लगेगा, आइदर वन और टू। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए मैं एक चेंज कर दूं, वो चेंज ये
कि वो चेंज ये कि एच जो है वो आपका लेस और इक्वल टू भी, ठीक है, और भी ग्रेटर देन एच। ये पहला, ये दूसरा कंक्लूजन। अब बताइए, दोनों का पहले चेक करेंगे। एच और भी में रिलेशन कंफर्म नहीं होना चाहिए। एच यहाँ, भी यहाँ, चलिए रिलेशन कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ उल्टा हो गया है। अब दोनों का एलिमेंट सेम, एच भी यहाँ, एच भी, ऑर्डर कैसा भी रहे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन नहीं देख के पॉसिबिलिटी चेक करने हैं। अगर आप साइन पे गए तो बस ये क्वेश्चन आप फंस गए, इस क्वेश्चन में आप गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि ये भी है और ये भी है, सॉरी, मतलब बड़ा भी है। इसका मतलब हुआ कि आप फट से जो है इसमें आइदर का कंसेप्ट लगा देंगे। लेकिन आप इसके देखिए, डेप्थ में जाइए तो ये क्या बता रहा है, भी जो है बड़ा या बराबर है, और इस केस में क्या कर रहा है, भी जो है ये बड़ा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, हैं? तो अब आप तो फंस गए ना। तीसरा आया कहाँ इसमें पॉसिबिलिटीज, छोटा का लेस का तो कहीं पॉसिबिलिटीज आया ही नहीं। मतलब दोनों केस में बड़ा ही था, सिंबल उल्टा था, लेकिन था एक ही चीज। तो ये आइदर का केस नहीं होगा। इस पे आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट पे। इस पे वैसे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस पे बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चंस करिए। कहीं भी आप फंसें, कहीं भी फंसें, कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और अगर किसी भी पार्ट में इसको समझ में नहीं आया हो तो उसका बताइए, मुझे कमेंट करिए, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। तो तब तक के लिए, देखने के लिए ये धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कोडेड इनक्वालिटीज के, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आपको देखिए, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये कंसेप्ट जितना सब है ना, ये चीजें बहुत बड़ा नहीं है। आप फर्स्ट टाइम किए होंगे तो लगेगा अरे इतना सारा सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब मैं गारंटी देता हूँ कि आप 5 से 10 क्वेश्चन करिए, और फिर देखिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगे तो फिर बताइए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ट्राई करिए लिखने का कम, ठीक है, मेंटल काम ज्यादा करिए, ठीक है। मेंटल जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि क्या होता है, सारा एग्जाम आजकल अब ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में क्या है कि आप ऑनलाइन पहले स्क्रीन पे देखे, फिर अपने आप पेपर पे उसको नोट किए, फिर बनाना किया, तो इसमें क्या होगा, आपका काफी टाइम जाएगा। इसी में आप किसी से आगे निकल सकते हैं अगर मेंटली आप वहीं पे चीज सोच लिए, अच्छा ये ग्रेटर इक्वल टू, डायरेक्ट आप कंक्लूजन पे आकर के आप इस पे कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, तो वो आप टाइम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो उस टाइम का आपको बचत हो जाएगा। तो आप इस पे करिए, कोई भी क्वेश्चन फंसे वो क्वेश्चन मुझे सेंड करिए, मैं उसका बताऊंगा। आइदर के केस को बहुत ध्यान से दे करके चलते रहिए। ये वाले केस जो हैं, ये वाले केस ये कम आते हैं, फिर भी आप लेकर के चलिए। लेकिन पिछला वाला केस जो है उसका आप जरूर देखिए। पिछला वाले केस का मैं एक फटाफट आपको जल्दी से एक बार रिवीजन में करवा देता हूँ। पिछले वाले केस का क्या था आपका, पिछले वाले केस का ये था कि सबसे पहले हम लोग को चेक करना है, क्या याद है, रिलेशन कंफर्म होना चाहिए, रिलेशन कंफर्म्ड। दूसरा, कंक्लूजन जो है वो गलत होना चाहिए दोनों, चाहे मान लीजिए अगर तीन भी हो, ठीक है, तीनों का एलिमेंट भी अगर सेम है, और एलिमेंट शुड बी सेम। मान लीजिए कोई एक दो तीन, तीन है, तीनों का एलिमेंट जो है आपको सेम दे दिया, तो इसमें भी लग सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको आइदर 1 और 2 और 3 रहेगा, ऐसा करके, ठीक है। और मान लीजिए इसमें ये ठीक हो गया और ये दो गलत हो गया, और इसमें आइदर का लग रहा है, तो इसमें ये होगा कि ओनली ओनली 2 फॉलोज, आइदर 1 और 3 फॉलोज, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको वहां पे कंक्लूजन के हिसाब से आपको आंसर करने के लिए देखिएगा मिलेंगे। तो आप फटाफट से इस चीज़ को ध्यान रखिए,
और आपका सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। रिलेशन कंफर्म्ड, दो कंक्लूजन गलत होना चाहिए और दोनों गलत हुए कंक्लूजन का एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए, मतलब सेम अल्फाबेट्स। ठीक है, रिलेशन कंफर्म्ड, कंक्लूजन जो है गलत और अल्फाबेट सेम। ओके, सेम होगा। और तो इसी तरह से आप क्वेश्चन करिए, कहीं भी फंसे तो मुझे जरूर कमेंट करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही। तो अगले क्लास में जैसे कि मैंने बताया कि कोडेड इनक्वालिटीज के क्वेश्चंस करेंगे और उसका मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको बहुत कम समय में जो है आप जल्दी से कर सकते हैं। तो जो इस वीडियो को आज स्किप किए हैं वो आप अगला वीडियो जरूर देखिए। अगले वीडियो में आपको अच्छा सा एक ट्रिक मिलेगा देखने के लिए कोडेड इनक्वालिटीज पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।